हेलो स्टूडेंट, तो इससे प्रीवियस वीडियो में आपने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। अब इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद में मतलब जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है सारे इस वीडियो के अंदर हम कवर कर लेंगे। तो हम करते हैं बारी बारी से इन सभी क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो सबसे पहला पार्ट है, यहाँ पे ये कह रहा है 2 10 30 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। तो यहाँ पे चूज़ द करेक्ट ऑप्शन है और जस्टिफाई करना है आंसर को। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे कि ए साइन 60 डिग्री हो सकता है, या जो बी है वो कॉस 60 डिग्री हो सकता है, या सी tan 60 हो सकता है, या फिर डी साइन 30 हो सकता है। तो अभी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो आंसर है वो इसके लिए है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए हमारा क्वेश्चन है 2 tan 30 और अपॉन में 30 डिग्री एक्चुअली, और 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पे अगर आपने वैल्यू याद कर लिया है तो 2 tan 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1/√3 और अपॉन में 1 + 1/√3। और क्योंकि यहाँ पर 10 स्क्वायर दिया हुआ तो स्क्वायर दिया हो तो इसके ऊपर हम स्क्वायर लगा लेंगे और इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 अपॉन, यहाँ पे अगर हम इसको प्लस करें तो ये आ जाएगा 1 + 1/√3 का स्क्वायर 3 होता है। अब हमें इसे सॉल्व करना है तो इज इक्वल टू 2/√3 और अपॉन में ये हो जाएगा 3 + 1 4/3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3 और मल्टीप्लाई में जो ये डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है 4/3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4। और अगर अब हम इसको कट करें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये √3 है तो अगर √3 को √3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये 3 है तो इसकी जगह पे हमारे पास में है 2 √3 वाले। तो यहाँ पे अगर एक रूट से एक रूट कट जाएगा तो यहाँ पर इसके जगह पे इसके लिए बच जाएगा √3। और वही चीज़ अगर हम यहाँ पर लिखें √3/2 तो यहाँ पे हो जाएगा जो इसकी वैल्यू है साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। तो जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि जो साइन 60 है इसकी वैल्यू ही इतनी होती है। तो इस तरीके से ये जो फर्स्ट पार्ट है MCQ ये हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे इस सेकंड पार्ट के अंदर ये दिया हुआ 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो 1 माइनस जो 10 45 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर है तो 10 45 की वैल्यू 1 होती है और इसके ऊपर स्क्वायर, और इसी तरीके से नीचे 1 + 10 स्क्वायर 45 ये भी हो जाएगा 1। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इस दोनों जगह पे, तो इसीलिए 1 - 1 और 1 + 1 हम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 0/2। और अगर हम 0/2 करें तो ये आ जाएगा 0। मतलब जो हमारा ऑप्शन इसके अंदर जो डी है वो सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे है sin 2a = 2 sin a is true when a is। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बारी बारी से इस दोनों मतलब जितने भी यहाँ पर एंगल दे रखे हैं ये चारों के चारों हम बारी बारी से इस a की जगह हम प्लेस करके देखेंगे और जिस पे ये ट्रू आ जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पर जो sin 2a है LHS के अंदर sin 2a और इधर है 2 sin a, तो यहाँ पे कह रहा है जो ये a है अगर ये 0 डिग्री हुआ तो हम इस पहले वाले को चेक करके देखते हैं कि अगर a की जगह पे अगर हम 0 डिग्री रखें इधर भी और इधर भी तो क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा sin 2 और a की जगह पे 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 sin a की जगह पे 0 डिग्री। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अगर हम इस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही आ जाएगा, मतलब साइन 0 डिग्री और 2 sin 0 ही रहेगा।
तो यहाँ पे जैसे साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 ही होता है, और इधर अगर हम देखें तो 2 और साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 और 2 से अगर हम इंटू करें, मल्टीप्लाई करें, तो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते तो 0 ही आता है। तो इसीलिए 0 इज इक्वल टू 0, और ये ट्रू है। मतलब a की वैल्यू के लिए जो ये दोनों है, मतलब साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a, ये ट्रू है, और इसीलिए जो ऑप्शन a है ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे अगर इसी तरीके से आप इसमें जितने भी वैल्यू देख रहे हो, अगर इसी तरीके से बारी बारी से पुट करोगे तो ये ट्रू नहीं आएगा। मैं आपको एक दूसरा चेक करके बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कि साइन 2 और जो a है, a की जगह पे हम यहाँ पर 30 डिग्री डालेंगे। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 साइन a। अभी a की जगह पे अगर हम यहाँ पर अगर 30 डिग्री पुट करते हैं तो फिर क्या आता, ये आ जाता साइन 2 और a की जगह पे 30 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन और a की जगह पे 30 डिग्री। तो हम इस a को चेक कर रहे हैं कि इस a को पुट करने पर ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं, दोनों तरफ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे। तो यहाँ पे साइन ये हो जाएगा 60 डिग्री, और इधर 2 और साइन 30 एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, और अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2, और इधर 2 इंटू में जो साइन 30 की वैल्यू होती है ये होती है 1/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1, मतलब √3/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या ये ट्रू है? ये ट्रू बिल्कुल भी नहीं है, ये फॉल्स है। तो क्योंकि यहाँ पर ये फॉल्स आ रहा है, इसका मतलब जो a 30 है ये नहीं हो सकता, तो ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरीके से आप 45 या 60 डिग्री को चेक कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पहले ऑप्शन में ही आ गया, तो इसीलिए हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं। ये तो मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि ये भी ऑप्शन हो सकते थे, ऐसा हमने क्यों नहीं किया, तो इसीलिए मैंने आपको ये करके बताया। तो इसी तरीके से आप बाकी भी चेक कर सकते हो, बट जो हमारा ऑप्शन अगर पहले पर ही मिल जाता है तो यहाँ पर हम जो ऑप्शन ए है इसी को ही टिक करेंगे। और अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब यहाँ पर इस फोर्थ पार्ट के अंदर, जो ये फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर यहाँ पर दिया हुआ 2 10 30 डिग्री, और यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2, और जो 10 30 है ये होता है 1/√3, और इसके नीचे है 1 - फिर 10 स्क्वायर 30 है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/√3, और इसके ऊपर क्योंकि स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे 1 माइनस में 1/3 इज इक्वल टू 2/√3, और अगर नीचे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 2/3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/3, और अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2/√3 मल्टीप्लाई में जो ये 3 है ये ऊपर चले जाएगा, और जो यहाँ पे 2 है वो आ जाएगा नीचे। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब जो हमारे पास है बच गया है वो है 3/√3, और हम जानते हैं यहाँ पर चाहे तो हम रैशनलाइज कर सकते हैं, या इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 इंटू √3 ये 3 होता है। तो इस 3 की जगह पे आप सोचो कि ये 2 √3 है, तो 1 से 1 अगर कट जाएगा तो 1 √3 बच जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ हम √3 लिख सकते हैं। और जो ये वैल्यू है ये होता है 1060, तो 1060 इज इक्वल टू √3। अगर आपने टेबल याद कर लिया है तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर ये 3/√3 होता तो हमारे पास में दूसरा तरीका भी हो सकता था, जैसे 3/√3 है तो हम इसको रैशनलाइज भी कर सकते थे। तो रैशनलाइज करने से क्या होता कि 2√3 ऊपर आ जाता, एक्चुअली 3√3, और नीचे √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 से 3 भी हम कट कर सकते थे और √3 आ जाता। तो √3 वैसे भी आता और वैसे भी आता अगर आप कट कर रहे हो तो 1060 हमारा आंसर होता, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके चारों पार्ट हमने सॉल्व कर ली। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे एक्सरसाइज 8.2 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया होगा जो 10a + b है ये √3 के बराबर है, और 10a - b है ये 1/√3 के बराबर है, और ये कह रहा है कि 0 और 90 डिग्री के बीच में इस दोनों का जो एंगल a + एंगल b है वो है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि a जो है वो ग्रेटर दैन b है, और फाइंड a एंड b। तो जो हमारा गिवन पार्ट है, मतलब सबसे पहले ये इसी दोनों से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा।
तो इसीलिए हम यहाँ पर जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं, जैसे कि tan a प्लस बी यहाँ पर दिया हुआ है √3, तो हम इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू जो √3 है इसकी वैल्यू होती है, ये tan 60 की वैल्यू होती है, तो हम √3 की जगह पे tan 60 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे tan a प्लस बी और tan 60 है, तो इसका मतलब अगर 10 से 10 को कट करें, हालांकि करना नहीं है आपको, ऐसे इमेजिन करना है कि अगर हम इसको कट करें तो a प्लस बी जो है वो 60 के बराबर हो जाए, क्योंकि इधर भी 10 है और इधर भी 10 है, तो उसके सामने जो ये एंगल है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर a प्लस बी जो है वो 60 डिग्री आ जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन 1, और यहाँ पे ये हमको गिवन दिया हुआ था। इसी तरीके से यहाँ पर एक जो दूसरा है tan a माइनस बी, वो भी दिया हुआ है, और ये दे रखा है 1/√3, ये हमारे गिवन पार्ट में है। तो a माइनस बी 1/√3, तो यहाँ पे अगर हम इस 1/√3 को अगर 10 के टर्म्स में अगर हम लिखना चाहें तो a माइनस बी, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और अगर हम इस 10 से 10 अगर हम कट कर दें तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो जो आपने चैप्टर 3 में जैसे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड किया था, उसी से आप यहाँ पर a और b की जो वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। तो जिस तरीके से जो चैप्टर 3 है उसके अंदर आपने एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ करेंगे और a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले जैसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने बनाए, इसको हम ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। और अगर हम ऐड कर रहे हैं तो इसमें जो अपोजिट साइन होता है ये कट जाता है, इसीलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और जो बच गया उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 2a और इधर आ जाएगा 90। तो जो a है ये आ जाएगा 45, मतलब जैसे 2a है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट करेंगे 90 को 2 से, तो ये 45 डिग्री पे कट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा एक आंसर है ये आ चुका है, a इज़ 45। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें किसी भी इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, तो ये चीज़ हम लिख लेते हैं कि सब्स्टिट्यूट a इज इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा a की जगह पे 45, इस a की जगह पे 45 प्लस b 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस b को यहीं पे रहने देंगे, और 45 अगर हम पीछे लेकर जाएंगे तो ये 60 माइनस 45 हो जाएगा, मतलब जो b है ये आ जाएगा 15 डिग्री इस तरीके से। तो जो a है उसने कहा था a इज़ ग्रेटर देन b, तो a 45 डिग्री है, b 15 डिग्री है, मतलब ये भी वेरीफाई हो रहा है। फाइंड a एंड b इसने कहा था, और a एंड b हमने फाइंड कर लिया है। तो इसीलिए एक फाइनल आंसर हम दे देंगे कि 10 जो a है ये 45 डिग्री हो जाएगा, और जो b है ये हो जाएगा 15 डिग्री, 15 डिग्री, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहले पार्ट में यहाँ पर है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। तो यहाँ पर अगर हम a की वैल्यू के लिए अगर हम कोई भी अगर चेक करें, जैसे इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अगर हम इस a की जगह पे अगर 30 ले लें और b की जगह पे अगर हम 60 डिग्री ले लें, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल जो एंगल है, जैसे हम ट्राइंगल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, तो एक तो हो जाएगा 90 डिग्री, और हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 होता है। तो यहाँ पर जो एंगल a अगर एक्यूट एंगल है, मतलब जैसे एंगल a और b अगर एक्यूट एंगल है, तो इस दोनों का सम जो है वो भी 90 होना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर अगर हम ऐसे रेशो पता करें, और ये भी हमें ध्यान रखना है कि जो हम यहाँ पर पता करने वाले हैं उसका एंगल हमको उस एंगल की जो वैल्यू है, उस रेशो पे जो एंगल है उसकी वैल्यू भी हमको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर हम a 30 और b 60 ले लेंगे, क्योंकि इसका सम 90 डिग्री हो रहा है और हम इसकी वैल्यू भी जानते हैं। तो यहाँ पर अगर साइन a प्लस बी अगर हम करें, तो लेफ्ट हैंड साइड पे
लेफ्ट हैंड साइड पे अगर यहाँ पे साइन ए प्लस बी करें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और प्लस ये साइन बी दिया हुआ, तो अगर इस ए की जगह पे 30 पुट करें और बी की जगह पे 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और इधर साइन ए है 30 डिग्री और जो साइन बी है ये है 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो जो साइन इधर 30 प्लस 60 है ये हो जाएगा 90 डिग्री, और इधर साइन 30 इसकी वैल्यू होती है 1/2, और जो साइन 60 है इसकी वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पे जो साइन 90 है ये हो जाएगा 1, तो 1 इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3/2, तो ये अलग है और ये अलग है। इसको सॉल्व करने के बाद भी ये 1 नहीं आएगा, तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। मतलब किसी भी दो एंगल के लिए जिनका सम 90 डिग्री हो उसके लिए जो ये साइन ए प्लस बी है ये कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं आ सकता, तो यहाँ पर ये फॉल्स हो गया। तो इसीलिए जो पहला स्टेटमेंट है हमारा ये आ गया फॉल्स। अभी सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी सेकंड पार्ट में कह रहा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये कह रहा है कि जैसे जैसे साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, अगर थीटा को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है साइन थीटा की वैल्यू ये भी इंक्रीज हो जाती है। तो इसको भी हम देखते हैं सॉल्व करके। तो सेकंड पार्ट, अब यहाँ पे अगर हम एंगल को पुट करें, जैसे जो साइन थीटा है एक्चुअली में साइन थीटा, और यहाँ पे है 0 डिग्री, फिर है उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इतनी सारी वैल्यू हम जानते हैं। तो ये कह रहा है कि अगर ये तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाई हुआ है, तो ये कह रहा है कि अगर ये जो थीटा है, ये जो थीटा मतलब जो ये एंगल है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो ये जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी। तो यहाँ पर जो साइन थीटा है, जैसे अगर हम 0 डिग्री पे देखें तो 0 होता है, और ये 1/2 होता है, और ये हो जाएगा 1/√2 √3/2, और ये आ जाएगा 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0.5, और अगर 1/√2 को 1 को अगर हम √2 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि √2 की जो वैल्यू होती है, जो √2 की वैल्यू होती है यहाँ पे ये होती है 1.414, और जो √3 की वैल्यू होती है ये होती है 1.732। तो यहाँ पे हमें इस सभी वैल्यू की ज़रूरत नहीं है जो ये पीछे दिए हों, हम यहाँ पर सिर्फ दो वैल्यू 1.7 और 1.4 की ही बात करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 1 को अगर हम ये 1.4 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 0.7। इसी तरीके से अगर √3 की वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखें 1.7 और इसको 2 से डिवाइड दें तो ये आ जाएगा 0.8, और यहाँ पर है 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे कि एंगल यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है इन सभी को जब हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये सारे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीज, मतलब कि अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो जो वैल्यू ऑफ साइन है, साइन थीटा की जो वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही चीज लिख सकते हैं इसके जस्टिफिकेशन में कि here we see value of sin theta increases when theta increases, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ने से साइन थीटा की जो वैल्यू है वो बढ़ रही है, इसीलिए यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। ये हम अब लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो अब करते हैं थर्ड पार्ट। तो यहाँ पर दिया गया द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो यहाँ पर अगर जो थीटा है अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा हुआ तो यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू है, जैसे 0 डिग्री पे 1 है, 30 डिग्री पे √3/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे 1/2 है और 90 पे 0 है। तो ये कह रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगा जब थीटा इंक्रीज करेगा। और ये दो वैल्यू भी हमने देख लिया कि यहाँ पर ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बट क्या ये है यहाँ पर ये जो 1 है ये सेम रहेगा। और जैसे कि हमने √3 को प्रीवियस पार्ट में, जैसे सेकंड पार्ट में हमने इसको सॉल्व किया था तो ये आता 0.8
8 और इसी तरीके से इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 0.7 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0। यहाँ पे इन सभी वैल्यू को देखने के बाद में यहाँ पर ये जो नंबर है, जो नीचे नंबर आया है, इससे साफ पता लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि यहाँ पर जो एंगल है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो मतलब इंक्रीज करने से जो थीटा है, जो एंगल है, इंक्रीज करने से जो कॉस थीटा की वैल्यू है ये डिक्रीज होती है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है और यही चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे कि hence value of cos theta increases as theta increases is false। तो हमें जब जस्टिफिकेशन देना है तो हमें यही चीज़ लिखनी है और ये चीज़ लिखने के बाद में लास्ट में ये फाइनल आंसर दे देना है। और क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देंगे फॉल्स। तो ये जो थर्ड पार्ट है ये आ गया फॉल्स। अभी देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है कॉस थीटा के बराबर है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। तो यहाँ पर हम बारी बारी से इस दोनों पार्ट को चेक कर सकते हैं कि अगर हम थीटा यहाँ पर सबसे पहले अगर 0 डिग्री ले तो जो साइन 0 है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो साइन 0 की जो वैल्यू है ये होता है 0, जबकि जो कॉस 0 है ये 1 होता है। मतलब कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ऐसा तो कभी पॉसिबल है नहीं कि 0 1 के बराबर हो जाए। इसी तरीके से अगर हम थीटा 30 डिग्री लेते हैं तो अगर हम दोनों तरफ अगर 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये आ जाए cos 30 और साइन 30। यहाँ पे अगर दोनों की वैल्यू बराबर करें तो साइन 30 की जो वैल्यू है ये होती है 1/2, जबकि cos 30 की जो वैल्यू होती है ये होती है √3/2। तो यहाँ पर ये भी फॉल्स है, मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे उसने कहा कि किसी भी ऑल वैल्यूज़ के लिए, सभी वैल्यू के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 को चेक करके पता लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ये फॉल्स जा रहा है। तो यही बात, क्योंकि स्टेटमेंट में ये सबसे पहले हम लिख देंगे अपने जस्टिफिकेशन में और यहाँ पर लिख देंगे हैंस द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, हैंस द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। तो जो हमारा फोर्थ पार्ट है इसका आंसर आ गया फॉल्स और ये हम अपने जस्टिफिकेशन में लिख देंगे। यहाँ पे इस फिफ्थ पार्ट के अंदर कह रहा है कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो कॉट ए होता है, कॉट ए, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि जो कॉस ए और साइन ए है, जो ये कॉट है, ये किस तरीके से है कि जो हम जानते हैं कि जो कॉट ए है इसका जो रेशो होता है ये होता है b/p। और इसी तरीके से अगर हम कॉस ए और साइन ए को अगर हम देखें, इसके रेशो को अगर हम देखें तो कॉस ए होता है b/h और जो साइन ए है ये होता है p/h। तो h से h कट जाएगा तो यहाँ पे जो बचेगा ये बचेगा b/p। तो इसका मतलब जो कॉट होता है b/p ये cos a अपॉन साइन a के बराबर होता है, क्योंकि दोनों का रेशो b/p है। तो इसीलिए हम ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि जो cot a है ये cos अपॉन साइन a होगा, cos a अपॉन साइन a। और अगर हम a की जगह पे अगर 0 डिग्री पुट कर दें तो ये हो जाएगा cos 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। और यहाँ पे cos 0 की जो वैल्यू होती है ये होती है 1 और जो साइन 0 है ये होता है 0। तो हम किसी भी नंबर को, सिर्फ 1 ही नहीं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो जो आंसर है वो आ जाता है नॉट डिफाइंड। तो इसीलिए ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और क्योंकि उसने कहा है कि जस्टिफाई करो आंसर को, तो ये जस्टिफिकेशन में हम लिख देंगे और लास्ट में फाइनल आंसर में लिख देंगे hence the statement is true, hence the statement is true। तो ये जो हमारा फिफ्थ पार्ट है ये आ गया है ट्रू।
तो इस तरीके से ये जो सारे पार्ट हैं ये हमने कर लिए हैं कवर क्वेश्चन नंबर 4 के, और इस तरीके से जो एक्सरसाइज है 8.2 ये हमने फुली सॉल्व कर लिया है। अब देखेंगे कि जो अगला एक्सरसाइज है उसमें हमें क्या करना है। तो यहाँ तक जो वीडियो अगर आपको समझ में आ गया, जो भी मैंने इनके अंदर जो क्वेश्चन करवाया है, अगर बहुत अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।